आईएमए और झांसा के आह्वान पर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कार्य किया बहिष्कार। इमरजेंसी ड्यूटी और पोस्टमार्टम का कार्य रहा जारी। एमजे मेडिकल जमशेदपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ हुई मारपीट घटना से आक्रोशित है राज्य भर के डॉक्टर। ताराताड़ थाना अंतर्गत जबरदाहा के ग्रामीणों ने पशु से भरे एक ट्रक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ट्रक में क्षमता से अधिक 29 गौवंश को लोड कर ले जाया जा रहा था बंगाल। जांच पड़ताल में जुटी ताराताड़ पुलिस। भागने में सफल रहा ट्रक चालक व तस्कर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर निगम की टीम ने बस पड़ाव परिसर में चलाया सफाई अभियान। परिसर को किया गया चकाचक। लोगों को भी दिया स्वच्छता का संदेश। कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा यह अभियान। महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी वैश्यकियार के नेतृत्व में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम आयोजित कर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को लेकर प्रधानमंत्री का किया गया धन्यवाद। कहा महिलाओं को सशक्त बनाई गई यह बिल, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई बधाई। और प्रतिमा विसर्जन के साथ 3 दिवसीय गणेश महोत्सव का हुआ समापन। मानसरोवर तालाब समेत विभिन्न जलाशयों में प्रतिमा को किया गया विसर्जित। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ का लगाया जय घोष। आईएमए और झांसा के आह्वान पर शुक्रवार से सदर अस्पताल गिरिडीह के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे मरीजों को परेशानी हुई। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी ड्यूटी और पोस्टमार्टम का कार्य जारी रहा। बताया गया कि एमजे मेडिकल जमशेदपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश राव के साथ हुई मारपीट घटना से राज्य भर के डॉक्टर आक्रोशित है। डॉक्टरों का मांग है कि आंदोलन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले दिन डॉक्टर अपने ड्यूटी समय अनुसार अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन कार्य बहिष्कार पर रहे। डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार रहने से कई मरीज और उनके परिजन निराश होकर अस्पताल से लौट गए। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के जबरदाहा में ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह एक ट्रक को शक के आधार पर रोककर अवैध रूप से ले जाए जा रहे 29 गौवंश को पकड़ा, जिसके बाद ताराटाड़ थाना को इसकी सूचना दी गई। बाद में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में गौवंश सहित ट्रक को जब्त कर लिया गया। मालवाहक ट्रक में क्षमता से अधिक गौवंश लोड देखकर थाना के कई पुलिसकर्मी भी गुस्से में दिखे। हालांकि पुलिस को देखकर ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं ट्रक सड़क किनारे जंगल में फंस गई, जिसके बाद जेसीबी के माध्यम से ट्रक को सड़क पर लाया गया। बाद में ताराटाड़ थाना पुलिस ने गौवंश लोड ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक में लोड सारे गौवंश को पचम्बा गोपाल गौशाला परिसर में भेज दिया। बताया गया कि ताराटाड़ खुलची पंचायत के जबरदाहा से इस ट्रक को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार गौवंश लोड ट्रक गांडे से होते हुए धनबाद के निरसा जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और ग्रामीणों की सूचना पर ताराटाड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो ने 29 गौवंश लोड ट्रक को जब्त किया। पुलिस के अनुसार गौवंश लोड ट्रक निरसा होते हुए बंगाल गौ तस्करों के ठिकानों में पहुंचाया जा रहा था। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नगर निगम की ओर से बस पड़ाव परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम के अधिकारियों, कर्मी और सफाई कर्मियों ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, जिसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस बाबत अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि सरकार के द्वारा सफाई को लेकर विशेष सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी पखवाड़ा के तहत बस स्टैंड परिसर में सफाई अभियान चलाकर परिसर को स्वच्छ बनाया गया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होने की अपील भी की गई। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड सभी के लिए सार्वजनिक, इसलिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और मिलकर बस पड़ाव और अपने आसपास इलाकों को साफ सुथरा रखना है। कहा कि स्वच्छता एक स्वच्छ आदत है जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मौके पर निगम के कर्मी और सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे।
जैसा कि सरकार के द्वारा एक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कराया जा रहा है। उसी पखवाड़े के तहत आज हम लोग गिरिडीह बस परिसर के अंदर में सफाई अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। उसी के तहत आज हम लोग इस परिसर को हमारे पूरे कर्मियों के साथ, नगर निगम पूरी टीम के साथ विशेष सफाई का अभियान हम लोग करेंगे और इस परिसर को पूरी तरह से साफ सुथरा करेंगे। साथ ही लोगों से भी ये अपील हम लोगों ने किया है कि ये शहर, ये रोड, ये परिसर, ये बस स्टैंड, ये सब हम सभी का है, तो इसका विशेष सफाई रखना और उसको मेंटेन करना हम सभी की जिम्मेवारी है। तो बस पड़ाव के लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें, शहरवासी भी हमारा सहयोग करें, ताकि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। महिला चौपाल अध्यक्ष भाजपा नेत्री साली वैश्य ख्याल के नेतृत्व में शुक्रवार को कोट रोड स्थित होटल निखर में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा व राज्यसभा में भारी मतों से पारित हो जाने की खुशी में मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया गया। इस दौरान मोदी जी के चित्र पर गुलाल लगाकर इस बिल के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके बाद महिलाओं ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। बताया गया कि गिरिडीह की महिलाएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएमओ को धन्यवाद ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठन से जुड़ी महिलाएं सम्मिलित थी। श्रीमती वैश्य ख्याल ने कहा कि खुशी इस बात की है कि सभी राजनीतिक दलों ने AIM को छोड़कर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। सभी पार्टी के लोगों ने वोट किया। यह ऐतिहासिक पल है। यह बिल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने कहा कि यह बिल हमारे देश की महिलाओं को उनकी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर सशक्त बनाएगा और समाज को एक नई दिशा में ले जाने में मदद करेगा। मौके पर सोना प्रकाश, कौलिया देवी, रश्मि टारको, रेखा टारको, कुसुम सिन्हा, पुष्पा शक्ति, किरण पांडे, लता वर्मा, रूबी गुप्ता, संगीता सेठ, प्रिया वैद्य, स्वाति मिश्रा, नीतू शोला, मीना गुप्ता, सुषमा गुप्ता, पिंकी सिंह, बेबी देवी, संगीता वैश्य ख्याल, सुमन भदानी आदि उपस्थित थी। आज हम सभी यहाँ बहनें एकत्रित हुए हैं और वो वजह आप सभी जान रहे होंगे। हमारी खुशी की वजह क्या है? आधी आबादी आज क्यों खुश है? आधी आबादी को मोदी जी ने एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है। वैसे तो जब से वो सत्ता में आए हैं वो आधी आबादी के लिए सतत चिंतनशील रहे हैं और समय समय पर योजनाएं बनाई हैं, पर इस बार जो उन्होंने एक नायाब तोहफा दिया है वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करवाकर, हम सभी तभी तो शुरू से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 27 वर्षों से यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम तो अभी मोदी जी ने दिया। इसके पहले जो बोलिए महिला आरक्षण बिल जो राजनीति में था, 33% सीटों पर, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो सीटों पर महिला को आरक्षण मिलने की बात चल रही थी, जो पिछले 27 वर्षों तक कई सरकारें आई और गई, और लेकिन यह बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कोई भी पार्टी पास नहीं करवा पाया इस बिल को, लेकिन मोदी जी आए और ऐसे वो समझदार नेतृत्व उनका है, ऐसी सोच उनकी है, ऐसे समय पर उन्होंने बिल को सदन के पटल पर रखा कि किसी भी दल की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी के हो, उनकी यह सोच नहीं हुई या बोलिए हिम्मत नहीं हुआ कि नारी शक्ति के बढ़ते कदम को वो रोक पाए और अंततः सभी को, चाहे उन्होंने खुशी से किया या मजबूरी में किया, लेकिन सभी ने सहर्ष इस बिल को पास किया और अंततः हम सभी राजनीतिक महिलाएं हो या समाज की भी हर एक महिला जो, क्योंकि जब एक महिला मल्टीटास्किंग करती है, अपने घर को संभालती है, तो एक बेहतर समाज का निर्माण भी नारी शक्ति कर पाएगी। तो नारी शक्ति इस बढ़ते कदम को मोदी जी ने इतना बढ़ावा दिया, हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं।
विजय तिलक हम सभी ने उनको भी लगाया और हम सभी बहनें भी आपस में एक दूसरे को विजय तिलक लगा रही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। शहर के हुट्टी बाजार समेत अन्य स्थानों में 3 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन जहां विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों ने हवन आरती की, इसके बाद शाम के वक्त जुलूस निकालकर गाजे बाजे के साथ लोग बप्पा की प्रतिमा लेकर जलाशय पहुंचे और प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ जय घोष के लोगों ने आम जनों के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। शहर के बड़ा चौक, वीटरी बाजार स्थित नव युवक संघ कचहरी रोड स्थित केंद्र गणेश पूजा समिति भंडारी डी बोर्ड ICR रोड स्थित श्री आदि दुर्गा मंडप बख्शी डी रोड बस स्टैंड समेत अन्य स्थानों पर बप्पा के प्रतिमा का विसर्जन हो गया। वहीं जिले के कुछ स्थानों पर अलग अलग दिनों में विसर्जन किया जाएगा। गौरतलब है कि गणेश महोत्सव 10 दिनों का होता है। ऐसे में कहीं 1 दिन तो कहीं 3 दिन तो कहीं 7 दिन में प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वहीं कई स्थानों पर 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गिरिडीह में प्राय यह महोत्सव 3 दिनों का होता है, जिसमें भक्तगण भक्ति भाव से बप्पा की आराधना करते हैं। भाजपा के पूर्व ओबीसी मोर्चा के नगर मंत्री गणेश प्रजापति ने शुक्रवार को झामुमो पार्टी का दामन थामा। राजपूत मोहल्ला स्थित जिलाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय पर इनका स्वागत किया गया। गणेश प्रजापति के साथ साथ नीरज साहू ने भी भाजपा झामुमो पार्टी का दामन थामा। पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दोनों को फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस बाबत जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि पचम्बा के वार्ड नंबर 2 से गणेश प्रजापति ने भाजपा पार्टी को छोड़कर जेएमएम परिवार में शामिल हुए हैं। वहीं नीरज साहू ने भी हमारी पार्टी का दामन थामा। इन दोनों के आने से निश्चित ही पचम्बा क्षेत्र में संगठन को बल और मजबूती मिलेगी। गणेश प्रजापति ने बताया कि झामुमो के कार्यों को देखते हुए मैंने पार्टी का दामन थामा। अब तन मन धन से झामुमो पार्टी के समर्थन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो का काम आज विकास की ओर हो रहा है। मौके पर जेएमएम के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, अनिल गुप्ता, मेहताब मिर्जा, प्रमोद कंधवे, टुन्ना सिंह, जाकिर हुसैन, मोनू, अन्य लोग मौजूद थे। पचम्बा क्षेत्र से वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी के गणेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में शामिल हुए हैं। साथ उनके साथ नीरज साहू जी आए हैं। उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। इनके आने से निश्चित रूप से पचम्बा क्षेत्र में संगठन को बल मिलेगा, मजबूती होगी और हमारे जो पुराने साथी कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मिल के झारखंड के उन्नति में, इस विधानसभा के उन्नति में, इस शहर में, इस नगर के उन्नति में सहायक बनेगा। जेएमएम के काम को देखते हुए बहुत प्रसन्न है। ठीक है, पहले हम भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर मंत्री थे, उनको छोड़कर मैंने जेएमएम का दामन थामा है और सच्चे दिल से तन मन धन से हम जेएमएम का सपोर्ट करेंगे और पचम्बा के जितने भी हमारे दोस्त साथी सहयोग है सभी को हम जेएमएम में लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जेएमएम का काम आज विकास की ओर जा रही है और हम चाहेंगे कि सभी मिलकर जेएमएम का ही सपोर्ट करें ताकि झारखंड का विकास हो सके। शुक्रवार
शुक्रवार को सेंट्रल जेल से आंख के ऑपरेशन के लिए सदर अस्पताल लाए गए 5 कैदियों को बिना ऑपरेशन के जेल वापस लौटना पड़ा। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने के कारण कैदियों के आंख का ऑपरेशन नहीं हो सका। इस बाबत डॉक्टर का कहना है कि सदर अस्पताल में आंख का ऑपरेशन प्रत्येक बुधवार को होता है और आज शुक्रवार है। शुक्रवार को ऑपरेशन का डेट नहीं दिया गया था। राज्य स्तरीय स्कूली SGFI कुश्ती प्रतियोगिता में रांची में गिरिडीह जिला कुश्ती के 5 पहलवानों ने अलग अलग भार वर्ग में पदक जीते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विजेताओं को शुक्रवार को बधाई दी। सभी पहलवान डुमरी प्रखंड के अलग अलग विद्यालय के हैं। इन पहलवानों का चयन जिला स्तरीय ओपन ट्रायल के बाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने 18 से 20 सितम्बर को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। तमाम पदक विजेता छात्र छात्रों की सफलता का श्रेय कुश्ती के कोच युगल किशोर महतो, शारीरिक शिक्षक ब्रिजेश कुमार और अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार राज को जाता है। पहलवानों की सफलता पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोफो और शिक्षा विभाग व जिला कुश्ती संघ के सदस्यों ने शुभकामनाएं दी है। कांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को नया परिषद भवन में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली व्यवस्था में सुधार लाने की हिदायत दी है। बैठक के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 ब्लॉक में बिजली समस्या से संबंधित मामले को बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर जहां जहां ट्रांसफार्मर खराब है उसे बदला जाए और जर्जर तार को दुरुस्त किया जाए। विधायक ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ता है, वहीं बच्चों की पढ़ाई और कई काम बाधित होता है। वहीं कई इलाकों में बिजली तार जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। इस दौरान बिजली विभाग के GM ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मौके पर AGM, स्कूटीब, इंजीनियर, JE आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने शुक्रवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर से प्रेस वार्ता कर 33% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने बताया कि 27 वर्षों से इस अधिकार की मांग चल रही थी, लेकिन पूर्व भी सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। 33% आरक्षण देकर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को अधिकार देने का काम किया है। इसे हम सभी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को गर्व है कि भाजपा पार्टी में काम कर रहे हैं। संगीता सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जब से देश का नेतृत्व कर रही है, तब से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। महिला, गरीब, किसान, युवाओं को अधिकार मिला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्य, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा सिन्हा, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, पतंजलि परिवार से शकुंतला देवी आदि सदस्य मौजूद थे। आप सभी जान रहे हैं कि आज यह 33% का आरक्षण जो हम महिलाओं को मिला है, उसी की निमित्त आज हम लोग यह प्रेस वार्ता यहाँ पे रखे हुए हैं। यह आज़ादी के बाद में यह जो महिलाओं को लेकर के महिलाओं की अधिकार की मांग लगभग 27 वर्षों से ये जो अधिकार की मांग चल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इसकी पहल नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। 33% आरक्षण दे करके लोकसभा और विधानसभा में जो हम लोगों को अधिकार देने का काम किया है, इससे हम सभी महिलाएं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सभी
खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है। आज महिलाओं को उन्होंने अपने नेतृत्व में यह 33% का आरक्षण दे करके, सम्मान दे करके हम महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किए। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने हम महिलाओं को आज उस स्थान तक पहुंचाया जहां के लिए किसी भी सरकार ने पहल नहीं की। धन्यवाद। शहर के मकतपुर से अर्गा घाट जाने वाले सड़क के किनारे शुक्रवार को बड़े गड्ढे और नाली में 4 पहिया वाहन फंस गया। चालक द्वारा काफी कोशिश के बावजूद भी वाहन गड्ढा से नहीं निकल पाया, जिसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से वाहन को खींचकर निकाला गया। बताया गया कि गिरिडीह में मूसलाधार बारिश होने के कारण भारी मात्रा में नाली में पानी बह रहा था। वहीं सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े गड्ढे रहने के कारण गड्ढों में लबालब पानी भर गया, जिसके कारण वाहन चालक को अंदाजा नहीं रहा और वाहन गड्ढा में जा समाया। आईएमए और झांसा के आह्वान पर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी कार्य किया बहिष्कार। इमरजेंसी ड्यूटी और पोस्टमार्टम का कार्य रहा जारी। एमजे मेडिकल जमशेदपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ हुई मारपीट घटना से आक्रोशित है राज्य भर के डॉक्टर। ताराताड़ थाना अंतर्गत जबरदाहा के ग्रामीणों ने पशु से भरे एक ट्रक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ट्रक में क्षमता से अधिक 29 गौवंश को लोड कर ले जाया जा रहा था बंगाल। जांच पड़ताल में जुटी ताराताड़ पुलिस। भागने में सफल रहा ट्रक चालक व तस्कर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर निगम की टीम ने बस पड़ाव परिसर में चलाया सफाई अभियान। परिसर को किया गया चकाचक। लोगों को भी दिया स्वच्छता का संदेश। कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा यह अभियान। महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी वैश्यकियार के नेतृत्व में धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम आयोजित कर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को लेकर प्रधानमंत्री का किया गया धन्यवाद। कहा महिलाओं को सशक्त बनाई गई यह बिल, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई बधाई। और प्रतिमा विसर्जन के साथ 3 दिवसीय गणेश महोत्सव का हुआ समापन। मानसरोवर तालाब समेत विभिन्न जलाशयों में प्रतिमा को किया गया विसर्जित। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ का लगाया जय घोष। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।